अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक दिन अचानक आप सोकर उठें और पूरे घर का निज़ाम आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका हो। घर की लाइट्स एक मशीनी आवाज़ की कमांड पर चलने और बंद होने लगें। टीवी, फ्रिज, एसी ये सब कुछ चल रहा हो। एक मशीन आपके लॉन की घास काटने लगे और फिर अचानक एक रोबोट नुमा चीज़ आपको आपके अपने घर से बाहर कर दे या आप पर हमला ही कर दे और आप जो कल तक इस घर के मालिक थे आज उसके लिए गैर ज़रूरी बोझ बन चुके हैं। या फिर ये तसव्वुर करें कि एक दिन आपको कॉल आए कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि कंपनी को आपका बेहतर मुतबादिल मिल गया है। जो एक महीने का काम एक दिन में करने की सलाहियत रखता है वो कभी बीमार नहीं होता, तनख्वाह भी नहीं मांगता और छुट्टी भी नहीं लेता, जज्बात भी नहीं रखता और आपके तजुर्बे, आपकी डिग्री, आपकी 20 साल की मेहनत सब एक लम्हे में ही बेमायनी हो जाती है। तो आप पर क्या गुजरेगी? यकीनन आप पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे और फिर शॉक्ड रह जाएंगे। आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा या किसी साइंस फिक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर या हॉरर का कोई सीन लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि असल ज़िंदगी में तो भाई ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जनाब, दुनिया बड़ी तेज़ी से इसी दौर की तरफ दाखिल हो रही है। मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जिसके बाद दुनिया अब मुकम्मल तौर पे बदलने जा रही है। अभी इस इजाद को चंद साल ही तो हुए हैं कि इसने इंसान को बड़ी हद तक खुद पर डिपेंडेंट कर लिया है। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आगे चलकर आखिर ये होने वाला क्या है। यानी ये वो दौर है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसा दौर जहाँ पर एआई सिर्फ हमारा मददगार ही नहीं बल्कि हमारा मुकाबिल या कंपेटिटर भी बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल इंसान के दिमाग की एक डिजिटल नकल है। फ़र्क इसमें यह है कि ये दिमाग न थकता है, न सोता है, न इसको भूख लगती है और ना ही जज्बात में आकर ये गलत फ़ैसला करता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को सोचने, सीखने और फ़ैसला करने की सलाहियत देती है। यानी ऐसी मशीनें जो सिर्फ बटन दबाने पर नहीं चलती बल्कि हालात को समझकर खुद फैसला करती हैं। अब ज़रा आप तसव्वुर करें कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपको आपसे भी बेहतर जानने लगे, उसे पता हो कि आप कब उदास होते हैं, कब आपको भूख लगती है, कब आप किसी से बात करना चाहते हैं और कब आप ज़रा अकेला रहना चाहते हैं, तो यही जनाब एआई है। ये आपके रवैयों, सर्चेस, आवाज़, तस्वीर और आदतों से सीखती है और फिर आपके लिए पेशगोइयाँ करने लगती है। अच्छा, आप जब ये यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई वीडियो या पोस्ट देखते हैं और अगली वीडियो आप देखते हैं ना कि बिल्कुल वो आपके ज़ौक़ के मुताबिक ही आ जाती है। यानी कि आप जो सोच रहे होते हैं अचानक उसी से मुतालिक कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? यकीनन इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एआई बैठी होती है जो आपकी पसंद नापसंद को एक रियाजी के फॉर्मूले में बदल देती है और इसी को टेक्निकल ज़बान में सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कहा जाता है। जब फेसबुक या टिकटॉक पर आपको वही मवाद दिखाई देता है जो आपको ज़रा रोक कर रखता है, तो आप समझ लें कि एआई आपकी जो स्क्रॉलिंग है उससे सीख रही है या आपके जहन को पढ़ रही है। इंसान हमेशा चाहता था कि मशीनें उसकी तरह सोचें। पहले हमने मशीनों को सिर्फ हिसाब करना सिखाया जैसे कि कैलकुलेटर, फिर हमने कंप्यूटर बनाए जो हिदायत पर काम करते थे और ये सिलसिला फिर कई दहाइयों पहले शुरू कर दिया गया। अच्छा, वैसे तो कंप्यूटर की तख्लीक में मुख्तलिफ औकात में कई अफराद का किरदार था, लेकिन एलन ट्यूरिंग उन्हें कंप्यूटर साइंस का बाप माना जाता है। दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी एलाइड फोर्सेस जर्मनों की एनिग्मा मशीन से बड़ी ही तंग थी जिसमें वो कोड्स के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम भेजा करते थे और इत्तेहादी फ़ौज के लिए इन कोड्स को डीकोड करना नामुमकिन हो जाता था। एलन ट्यूरिंग ने इस मशीन को तोड़ने के लिए जो मशीन ईजाद की उसे दुनिया के पहले मॉडर्न कंप्यूटर से तशबीह दी जाती है। तो इसी एलन ट्यूरिंग ने पहली मरतबा मसनूई ज़हानत से मुतालिक एक तजुर्बा किया था जिसे एलन ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा भी फिर कई साइंसदानों ने ऐसे तजुर्बात किए। फिर इसके बाद 80 की दहाई में आपने टर्मिनेटर जैसी फिल्में देखी होंगी ना, जिसमें मशीनों को बाकायदा दुनिया पर कब्जा करके इंसानों से जंग करते हुए दिखाया गया। अच्छा देखिए ना, किसी को यकीन नहीं था कि एक दिन ये सब कुछ सच हो जाएगा और हम उस दौर में हैं जहाँ
دنیا تیزی سے اے آئی کی حکمرانی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا ذہن مشین کا غلام نہ بنے تو انسانوں کی طرح جینا سیکھیے۔ صبح جلدی اٹھ کر واک کرنے جائیں، آپ نماز پڑھیں، والدین، بچوں، بیوی اور جو تمام گھر والے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا وقت گزاریں، محنت کریں، اپنے کولیگز اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں اور مصنوعی ذہانت کو صرف ضرورت یا انفارمیشن کے لیے ہی استعمال کریں۔ اس کو اپنے اوپر آپ سوار نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر اے آئی کی انتہا کیا ہوگی؟ کیا واقعی اے آئی ایک دن انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائے گی؟ بلکہ ذرا ٹھہریے، کہیں یہ دجال کا ہتھیار یا خود ہی دجال تو نہیں ہے؟ اب بطور مسلمان دیکھیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بڑے فتنے کا ظہور ہوگا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا نام دیا تھا، اور اس کی کئی نشانیاں بھی بیان کی تھیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب دجال کون ہوگا، کب نکلے گا، اس حوالے سے کچھ کہنا وہ ذرا مشکل ہے، لیکن دجال کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی قوت ہوگی، وہ بارش برسانے پر قادر ہوگا۔ دجال حقیقت کو بدل کر دکھائے گا، یعنی کہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا نا، حقیقت ویسی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث کے مطابق دجال کے پاس ایک آگ اور ایک پانی ہوگا، جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگی، اور جو چیز پانی نظر آئے گی وہ حقیقت میں جلانے والی آگ ہوگی۔ وہ تیزی سے دنیا کا سفر کرے گا اور بہت سی شعبدہ بازیوں کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اچھا، اب چونکہ فی الحال میرا جو موضوع ہے وہ مذہب نہیں ہے، اس حوالے سے مختلف احادیث ہیں جن پر علماء ہی ظاہر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میرا موضوع آج اے آئی ہے۔ تو کیا دجال واقعی ایک شخص ہوگا جس کے پاس اے آئی جیسا ہی کوئی ہتھیار ہوگا، کوئی جدید ترین ہولوگرام ٹیکنالوجی ہوگی، یا دجال ایک نظام ہوگا، اسی قسم کا نظام جس میں ہم جی رہے ہیں یا جس کی طرف ہم بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ کئی احادیث میں دجال کے بطور ایک شخص ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور ایک مشہور صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے ایک جزیرے میں دجال کو دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی کہ وہ دجال ہی تھا۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس سے بھی شاید یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص ہی ہوگا۔ تو دجال کا ذکر صرف احادیث میں ہی نہیں بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائیت میں اس کو اینٹی کرائسٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، اور یہ تصور بڑی حد تک اسلام کے مطابق ہے۔ لیکن یہودیت میں اس کو پرومسڈ مسیح کے طور پہ لیا گیا ہے، یعنی یہ یہودیوں کی مدد کو آئے گا اور ان کے نزدیک یہ دنیا پر یہودیوں کی حکومت دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا، اس لیے ان کے نزدیک یہ ایک مقدس ہستی ہوگا۔ تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ دجال کوئی مافوق الفطرت شخص ہوگا جس کے پاس سپر نیچرل طاقتیں ہوں گی، یا دجال اسی قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا؟ کیا وہ ایک نظام ہوگا یا ایک آنکھ سے محروم ایک شخص ہی ہوگا؟ اب دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کا الگوریتم یہ ذہن سازی کا ٹول بن چکا ہے، اور پوری دنیا کی حکومتیں اس کو اپنے لیے ایک خطرہ تصور کر رہی ہیں۔ اچھا، ایلون مسک سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے نا، ناسا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ سپیس کمپنی سپیس ایکس کے مالک ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر خرید کر اسے بھی ایکس کا نام دے دیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایلون مسک کے ایکس نے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار کو جیت میں بدل دیا تھا۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ کی جیت کے بعد دونوں کے جو تعلقات تھے وہ کشیدہ ہو گئے تھے۔ اچھا، ان کی خلائی کمپنی 10,000 سے زائد سیٹلائٹس خلا میں بھیج چکی ہے، جن میں سے 8,500 کے قریب اس وقت بھی زمین کے مدار میں چکر لگا رہی ہیں۔ اچھا، مشہور زمانہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سٹار لنک بھی انہی کی ملکیت ہے، جسے یہ دنیا کے کسی حصے میں تیز ترین انٹرنیٹ کے طور پہ بغیر کنیکشن فراہم کر سکتے ہیں، اور انہیں مزید 7,500 سٹار لنک سیٹلائٹس لانچ کرنے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے مظاہروں میں جب ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کیا تھا نا، تو سٹار لنک نے ایرانی مظاہرین کو اپنی سروسز فراہم کی تھیں، جس کی بنا پر ہی مظاہرین کا نہ صرف
जो राब्ता है वो दुनिया से कायम रहा, बल्कि मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की वीडियोस और तस्वीर भी ईरान से बाहर फैलाई जाती रही। अच्छा, अब ये खबरें भी हैं कि ईरान ने कामयाबी के साथ स्टारलिंक के सिग्नल्स को जैम भी किया और इस मकसद के लिए रूसी या चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। और फिर ये खबरें भी हैं कि ईरान ने अपनी ही मिलिट्री टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्टारलिंक के सिग्नल्स को जैम किया। अच्छा, यही एलॉन मस्क खुद भी एआई को दुनिया के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा समझते हैं। अब एलॉन मस्क के मुताबिक एआई दुनिया के लिए एटमी हथियारों से भी ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकती है। वो ये भी कह चुके हैं कि अगर एआई को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इससे इंसानियत का वजूद भी खत्म किया जा सकता है। तो फिर अब आप अंदाजा करें कि जब टेक्नोलॉजी का बादशाह किसी टेक्नोलॉजी के बारे में ये बोल रहा हो तो वो टेक्नोलॉजी फिर कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे इस मैदान में चीन अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहा है। चीन न सिर्फ एआई के मैदान में अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, बल्कि मौशी, फौजी और इंडस्ट्री में भी अमेरिका से सबकत ले जाने की कोशिशें कर रहा है। अच्छा, अब एक खबर के मुताबिक तो चीन ने अपना मसनूई सूरज भी बना लिया है। ये एक ऐसा तजुर्बाती सूरज है जो ज़मीन पर सूरज की तरह तवानाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खैर, आपको ज़्यादा ये हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि सूरज असल में फ्यूजन रिएक्शन की सूरत में अपना वजूद बरकरार रखे हुए है, जिसमें हाइड्रोजन के हल्के एटम एक साथ मिलकर भारी एटम बनाते हैं और इस अमल में बहुत ज़्यादा गर्मी और तवानाई खारिज होती है। ये अमल फिर मुसलसल जारी रहता है और ये फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। और चीन ने इसी उसूल की बुनियाद पर लेबॉर्ट्री में एक मसनूई सूरज बनाया है। बल्कि एक खबर के मुताबिक चीनी साख्ता एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ने 17 मिनट तक मुसलसल सूरज से 5 गुना ज्यादा हरारत देने का बुलंद तरीन दर्जे हरारत का नया रिकॉर्ड कायम किया है। अब जाहिर है कि इतनी गर्मी में कोई आम धात या मवाद वो मौजूद ही नहीं रह सकता, इसलिए इसके प्लाज्मा को मैकेनिकल फील्ड्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो जनाब, इस वक्त फिर सूरत हाल ये है कि दुनिया अब हकीकी मायनों में सितारों पर कमंड डाल रही है, जबकि ये देखकर बड़ा ही अफसोस होता है कि हम दुनिया से कई दिहाइयाँ पीछे हैं। हमें तो शायद आने वाले खतरों का एहसास तक नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हम वाकई टेक्नोलॉजी का इस वक्त दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वाकई एआई दुनिया के लिए नेमत की बजाय ख़तरा है? और क्या ये तमाम खदशात दुरुस्त साबित हो सकते हैं जिनका मैंने अपने इस व्लॉग में इजहार किया है? तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।